पार्ट 13 की शुरुआत में हमें कैरोल्स कैफे को दिखाया जाता है, जहां पर ज़ैंगली और वुइन नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। तभी वुइन को एक बुक मिलती है जिसमें ईई और हावरान की एक बहुत ही पुरानी कपल वाली पिक्चर होती है, जिसे देखकर ज़ैंगली और वुइन दोनों ही शॉक हो जाती है। तभी वहां पर ईई आती है, जिसे देखकर ज़ैंगली और वुइन उसे ही घूरने लगते हैं और फिर उससे उस पिक्चर के बारे में पूछने लगते हैं। तभी ईई के पास हावरान का मैसेज आता है, जिसे ज़ैंगली और वुइन बड़े ध्यान से देखने लगती हैं। हावरान ईई से पूछता है कि तुम आज रात में क्या कर रही हो, तो ईई उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं रात में क्रिस के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। पर हावरान को तो उसके झूठ के बारे में पहले से ही पता होता है। ईई का मैसेज देखकर ज़ैंगली और वुइन कहती है कि तुमने तो क्रिस को रिजेक्ट कर दिया था ना। और यहाँ इन दोनों को पता चल जाता है कि ईई का सीक्रेट बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि हावरान ही था। अगले सीन में चेन इंटरव्यू देने जा रहा होता है और वहाँ रास्ते में वुइन को देखकर उसके पास आता है। दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वुइन की मॉम वहाँ आ जाती है, तो वुइन अपनी मॉम से चेन को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद चेन वुइन के फैमिली से मिलने उनके घर आता है, जहां वो वुइन के मॉम डैड के साथ फैमिली डिनर करता है। यहाँ चेन अपनी बातों से वुइन के पेरेंट्स का दिल जीत लेता है और वो उनकी रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वुइन के पेरेंट्स काफ़ी अच्छे और ओपन माइंडेड हैं। दूसरे सीन में ज़ैंगली मिरर के सामने अपनी चिन की इंजरी से बैंडेज निकाल कर देख रही होती है, जो कि एकदम ही ठीक हो चुकी होती है, जिसे देखकर ज़ैंगली काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो सोफे पर बैठकर अकेले ही बिना बात के मुस्कुराते हुए जिंग के मैसेज आने का वेट करती है। पर तभी उसकी नज़र अपने रूफ टॉप में जाती है, जहां से पानी लीकेज हो रहा होता है, तो वो जिंग और अपने लैंड ओनर को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। जिंग उस रूफ टॉप को देखकर कहता है कि इसे तो रिपेयर करवाना होगा, पर ज़ैंगली इसके लिए मना करती है। तो जिंग उसे ये कहकर डराता है कि इमेजिन करो तुम इस सोफे पर बैठकर मेरे से बात कर रही हो और तभी अचानक से ये रूफ टॉप तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तब क्या होगा ज़ैंगली। ज़ैंगली जिंग की बातों को अपने मन में सोचकर काफ़ी डर जाती है और फिर कहती है कि मुझे इसे रिपेयर करवा लेना ही चाहिए, पर मैं इसके रिपेयर होते तक रहूंगी कहाँ। तो जिंग उसे आइडिया देते हुए कहता है कि तुम मेरे घर पर रहना, जिसे सुनकर ज़ैंगली चौंक जाती है। तो जिंग कहता है कि मेरा मतलब मेरे घर से नहीं, मेरे ग्रैंडपा के घर से है। तुम मेरे ग्रैंडपा और मेरी फैमिली के साथ रहना। ज़ैंगली के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वो जिंग के घर जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद जिंग उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर उसकी आंट एक लड़की को लेकर आई होती है। तो ज़ैंगली जिंग के पीछे से उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जिंग सभी के सामने ज़ैंगली को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम ज़ैंगली है। रात में ये सभी फैमिली डिनर करते हैं, जहाँ सभी ज़ैंगली से उसके और उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। जिंग की फैमिली को तो ज़ैंगली काफ़ी पसंद आती है, पर ज़ैंगली बेचारी तो ऑकवर्ड फील करते हुए डिनर में कुछ खा ही नहीं पाती। पर रात में तो ज़ैंगली का भूख की वजह से काफ़ी बुरा हाल होता है और ये बात जिंग को भी पता होती है कि ज़ैंगली ने तो डिनर में बहुत कम खाना खाया है। तो वो ज़ैंगली को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, पर ज़ैंगली साफ मना कर देती है। पर वो कॉल में बात करते हुए ही अचानक से जिंग के सामने आ जाती है। ज़ैंगली को अपने इतने पास आते देख जिंग तो कुछ और ही समझता है, पर ज़ैंगली कहती है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो प्लीज़ चलो ना बाहर खाना खाने जाते हैं। जिसके बाद जिंग उसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। दोनों खाना खाने के बाद घूमते फिरते हैं, वीडियो बनाते हैं और साथ में काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। ज़ैंगली घर आते टाइम काफ़ी थक चुकी होती है, तो जिंग उसे अपने पीठ पर बिठाकर घर लेकर आता है, जिसे उसकी आंट और दादाजी भी देख रहे होते हैं और उन्हें साथ में देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं। अगले सीन में रास्ते में ईई का कार खराब हो जाता है, तो वो मैकेनिक को कॉल करने लगती है,
पर तभी अपने सामने का नज़ारा देखकर वो अपने पुराने दिनों को याद करती है, जिसमें वो और हावरान इसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड करते थे। और फिर कहती है कि वो भी क्या दिन थे, काश वो दिन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाते। एंड देन वो हावरान को कॉल करके वहाँ उसे लेने आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ हावरान आता है तो ई उससे कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी ये जगह याद है। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हावरान और ई इसी जगह पर होते हैं और ई हावरान से अपने वेडिंग प्लान के बारे में कहती है, पर हावरान उसकी बातों को मजाक में लेते हुए टाल देता है। देन सीन प्रेजेंट में आता है और हावरान ई से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, पर ई के बोलने के पहले खुद ही कहता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी, इसीलिए तुम दूसरा लड़का खोज लो। तो ई भी कहती है कि हाँ मैं एक बार किसी से ब्रेकअप कर लेती हूँ तो दोबारा उसे डेट नहीं करती। पर वो हावरान को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। अगले सीन में ज़ैंगली अपने लाइब्रेरी में होती है और डेट नोट करते हुए कहती है कि डॉक्टर जिंग के पास तो सिर्फ 1 वीक ही रह गया है, जिसके बाद वो अफ्रीका चले जाएंगे। और फिर वो अफ्रीका में फैले वायरस के बारे में सर्च करने लगती है, पर उसे उसकी कलीग आकर समझाती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि डॉक्टर जिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उन्हें अफ्रीका में कुछ भी नहीं होगा। रात में जिंग और ज़ैंगली साथ में वॉक पर जाते हैं। यहाँ पर जिंग ज़ैंगली से कहता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं तुमसे दूर अफ्रीका जो चला जाऊंगा। पर ज़ैंगली कहती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने वर्क के लिए कितने पैशनेट और रिस्पॉन्सिबल हो। ज़ैंगली की ऐसी बातें सुनकर जिंग भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसे हक कर लेता है। अगले दिन होटल में वुइन ज़ैंगली और ई को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर दोनों ही शॉक हो जाती है और वुइन से पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाली हो। तो वुइन उन्हें बताती है कि वो कुछ ही दिनों बाद अबॉर्शन करवाने वाली है। तो ज़ैंगली कहती है, तुम्हें चेन से इसके बारे में बात करनी चाहिए। पर वुइन उसे साफ मना करते हुए कहती है कि तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताओगी, जिसके लिए वो दोनों भी मान जाती हैं। रात में ज़ैंगली जिंग की बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रही होती और डिसअट्रैक्टेड रहती है। तो जिंग उसे देखकर पूछता है कि क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो ज़ैंगली भी जिंग को सारी बात बता देती है, जिसके बाद जिंग ज़ैंगली के काफ़ी मना करने पर भी चेन को कॉल करके सारी बात बता देता है, जिससे चेन को भी पता चल जाता है कि वुइन प्रेग्नेंट है। ये सच जानने के बाद चेन वुइन से इसके बारे में बात करता है। तो वुइन कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ ही दिनों में अबॉर्शन करवाने वाली हूँ। पर चेन उसे अबॉर्शन करवाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनका एक बेबी हो। इसी बात को लेकर उन दोनों में काफ़ी बहस होती है और चेन अपने रूम से बाहर चला जाता है। वहीं ज़ैंगली भी जिंग से काफ़ी गुस्सा होती है और इन दोनों के बीच भी बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ज़ैंगली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन ज़ैंगली ब्रेकफास्ट किए बिना ही अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। जिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ ज़ैंगली कॉल पे बात कर रही होती है कि कल तक आप मेरे घर को रिपेयर कर दीजिए। जिंग भी उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और फिर वर्कर को कॉल करके कहता है कि जो घर मैंने तुम्हें रिपेयर करने के लिए दिया था ना, वो 1 हफ्ते बाद ही ठीक करना। देन अगले सीन में चेन कैरोल्स कैफे वुइन को मनाने आया हुआ होता है, पर वुइन तो अपनी ही बातों पर अड़ी हुई होती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। वो चेन की कोई भी बातें समझने को तैयार ही नहीं होती और फिर वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद वुइन ज़ैंगली के वहाँ आने पर उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और ज़ैंगली उससे माफ़ी मांगने लगती है। तो वुइन के कहने पर उसके बाल बिगाड़ने लगती है और कहती है कि फ्रेंड तो मेरी जैसी होनी चाहिए, मैं हम तीनों की बातें किसी से शेयर नहीं करती। तभी वहाँ हावरान आता है,
जो वुइन से कहता है कि तुम्हारे होने वाले बेबी का फादर बैठकर रो रहा है, जिसे सुनकर वुइन ज़ैंगली की तरफ घूरने लगती है। तो ज़ैंगली कहती है मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद वो ईई की तरफ घूरने लगती है और ईई ने ही हावरान को सारी बात बताई होती है। ये सुनकर वुइन और ज़ैंगली उसे गुस्से से घूरने लगती है और ईई का फेस तो देखने ही लायक होता है, क्योंकि इतने टाइम तक फ्रेंडशिप पर ज्ञान जो दे रही थी। जिसके बाद ये सभी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्लब जाते हैं, जहाँ ये सभी काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। खासकर ज़ैंगली और हावरान ने तो हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तो जिंग आकर ज़ैंगली को वहाँ से ले जाता है। कार में बैठते टाइम ज़ैंगली जिंग से नशे में कहती है कि आप मुझसे झगड़ा क्यों करते हो, मेरी बात क्यों नहीं मानते, और फिर उसे किस करने के लिए कहती है, जिसके बाद जिंग उसे किस करता है। वहीं हावरान भी काफ़ी ड्रंक होने की वजह से चलने के हालत में भी नहीं होता, तो ईई उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। सभी के जाने के बाद वुइन अकेले रह जाती है। अकेले में वो चेन से जुड़ी मेमोरीज याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फिर इसी के साथ पार्ट 13 की एंडिंग हो जाती है।